बेरमो उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में कुमार जयमंगल ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। निर्वाचन पदाधिकारी अनंत कुमार रहे और इसमें कोरोना के दिशा निर्देश के अनुसार कम लोग ही निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष गए। नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कुमार जयमंगल ने कहा कि इस बार मैं अपने पिता के कर्मों के लिए वोट मांगूंगा, क्योंकि जो कार्य उन्होंने किया है जनता उस पर हमें जीत दिलाएगी। और मैं जनता को आश्वासन देता हूं कि अगर जीतता हूं तो 4 साल के कार्यकाल में मैं जनता के लिए वो सब कुछ करूंगा जो मेरे पिता किया करते थे। मुद्दा बस वही है कि जो राजेंद्र बाबू ने परिवार बनाया है उसको सुरक्षित अगर रखना है तो मुझे वोट दे। राजेंद्र बाबू ने जो समाज में काम किया उसे सुरक्षित रखना है तो मुझे वोट दे। बेरमो की एकता के आधार पर, बेरमो की प्रेम और खुशहाली के आधार पर अगर उससे समृद्ध रखना है तो मुझे वोट दे। हाँ, अगला साल अगर मैं जीतता हूँ और 4 साल काम करने का काम करता हूँ तो निश्चित तौर पर अगला चुनाव मेरे नाम पर, मेरे कर्म पर होगा। लेकिन ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ राजेंद्र बाबू के नाम पर है, राजेंद्र बाबू के काम पर है और राजेंद्र बाबू के संस्कार पर विश्वास करते हुए उनके बेटे पर है। विपक्षी कहते हैं कि इनके सरकार में अशांति रहती है, आप किसे कितना लेते हैं? सरकार को बने हुए 8 महीना हुआ है और शांति तो पूरे विश्व में फैली हुई है कोरोना की। और कोरोना काल में भी हेमंत सोरेन जी ने जीएसटी का पैसा आने के बाद भी, नहीं आने के बाद भी जनता पे बोझ देने का काम नहीं किया। उन्होंने कोरोना काल में लड़ाई लड़ने का काम किया और आज देखिए 95% रिलीफ हो गया है। वेंटिलेटर आपको कम से कम नहीं भी नहीं तो 70% वेंटिलेटर खाली हैं पूरे झारखंड में। ये निश्चित तौर पर गवर्नमेंट की उपलब्धि बताती है। आपको किसान का कर्ज माफ़ हुआ, उसके लिए प्रस्ताव बढ़ा। आपको पारा शिक्षक के लिए आगे काम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन काम करने का प्रयास करें। 100 यूनिट बिजली फ्री किया गया। राजेंद्र बाबू और हेमंत सोरेन जी जब कैबिनेट में थे तो 70 रुपया बिजली आता था, उनके जाने के बाद 400 रुपया, 350 रुपया आने लगा। आज हेमंत सोरेन जी की सरकार आई है तो उन्होंने 100 यूनिट फ्री किया है। स्थानीयता का मुद्दा को देख लीजिए तो स्थानीयता को कैसे लोग जो झारखंड में रह रहे हैं उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो जो टेंडर्स डालने लोग आएंगे उसमें आपको यहाँ के लोगों को 25% में रखना है तो उसकी बात सुनिश्चित की गई है। तो निश्चित तौर पर काम दिख रहा है। और 8 महीना में 5 साल का काम वो नहीं गिना पाए, 14 महीना का काम हेमंत सोरेन जी का नहीं गिना पाए है? और आज 8 महीने की सरकार पे आरोप लगाने की बात कर रहे हैं। दीपक प्रकाश जी का मैं देख रहा था, वंशवाद की बात कर रहे थे। मेरे पिता को तो ऊपर से मुझ पे गर्व हो रहा होगा कि उनके जाने के बाद मैंने कम से कम बेरमो से भागने की तैयारी नहीं की। कम से कम जिस बेरमो ने उन्हें इतना कुछ दिया था उस बेरमो में रह के उनके राह पर चलने का निर्णय लिया। लेकिन जो वंशवाद की वो बात कर रहे हैं, क्या जयंत सिन्हा जी को यशवंत सिन्हा जी का वंशज नहीं मानते हैं? वो दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी में बाप बेटे ही को लड़ा है।